सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला काव्य रंगोली के पटल से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस पटल पर बहुत सारे महीने बीत गए आप लोगों के साथ बातें करते करते और पता ही नहीं चला कि कितने महीने बीत गए। और फिर ये कामायनी की यात्रा शुरू हो गई और ये कामायनी की यात्रा भी अपने आप में बड़ी ही सुखद, बहुत ही आनंददायी बनती जा रही है। तो कामायनी की इस यात्रा को रोकने का मन ही नहीं करता है, ना हमारा ना आपका रुकने का मन करता है। तो हम पढ़ रहे थे मनु को और मनु की उस यात्रा को, मनु के मन की उस यात्रा को भी और तन की उस यात्रा को भी, जिसमें वो बहुत अकेले थे। दोनों ही स्थितियों में बड़े अकेले थे मनु। और उस अकेलेपन में जब रात्रि हो गई, यानी और अंधेरा छा गया, यानी और जीवन में अवसाद ग्रहण करने लगा, ऐसा लगा चारों तरफ जैसे कि दुख है, अकेलापन है, प्रलय है, अशांति है। और इन सब के बीच जैसे ही सूरज की किरणें उदित हुईं, हल्की हल्की आभा पूरी प्रकृति पर छाई, दिन निकलने लगा और वैसे वैसे मनु के मन में भी आशा का संचार होने लगा। और उस आशा के लिए, इस आशा सर्ग में प्रकृति की इतनी सारी सुंदर उपमाएं हैं, इतनी सारी सुंदर बातें हैं। प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण छायावादी कवियों की सबसे बड़ी देन कही जा सकती है। और मैं देखती हूँ कि हर पंक्तियों में कहीं ना कहीं प्रकृति आ जाती है, मानवीयकरण करके, अपना मानवीय रूप लेकर के, और हमारे मन को सहला जाती है। तो जैसे जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं पूरी प्रकृति पर, और वैसे वैसे उस प्रकृति का जो सौंदर्य है वो किस तरह से इसके मन को, मनु के मन को आशान्वित करते चला जाता है, विश्वास से भरते हुए चला जाता है। कल हमने उसकी बात भी की थी और देखती हूँ कि आगे भी सिर्फ और सिर्फ उस प्रकृति के बारे में इतनी सुंदर उपमाएं हैं कि मैं सारी पढ़ने बैठूंगी तो वाकई बहुत लेट होगी। इसलिए कुछ खास बस आपके सामने रखती हूँ कि स्वर्णशालियों की कलमी थी दूर दूर तक फैल रही, शरद इंदिरा के मंदिर को मानो कोई गैल रही। देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ पर शरद इंदिरा के मंदिर, इंदिरा तो शरद की आज क्या हो रहा है, स्वर्णशालियों की कलमें थी दूर दूर तक फैल रही। तो सोने की जो कलमें थी, शालियाँ यानी धान, तो धान की जैसे जो बालियाँ होती है ना, गेहूं की जो बालियाँ होती है बड़ी खूबसूरत लगती है, क्योंकि वो पीली पीली बालियाँ जो हैं ऊपर तक छोटे छोटे उसमें पत्ते नहीं लगे हुए होते, छोटी छोटी धान लगी हुई होती है और उसके साथ एक एक जैसे कि पतले पतले तुनके से होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी लगती है। अगर आपने कभी गेहूं की खेती देखी हो तो ये गेहूं की खेती की बात नहीं कर रहे हैं मनु, बात कर रहे हैं सूर्य की उन चमकती पीली किरणों की, जो कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि गेहूं की सोने की जो बालियां हैं उसकी कलमें जो है दूर दूर तक फैल रही हैं। सूर्य की किरणें इस तरफ फैल रही हैं पूरे हिमालय पर्वत के चारों तरफ कि मनु ये कल्पना करते हैं कि जैसे कि सोने की गेहूं की बालियां जैसे कि पूरे हिमालय पर्वत पर फैल गई हों, और शरद इंदिरा के मंदिर को मानो कोई गैल रही। तो शरद रूपी देवी, शरद ऋतु की देवी, ऐसा लगता है कि शरद ऋतु की देवी जैसे कोई रास्ता बना रही हो इन किरणों को फैलने का, इन सोने की बालियों को पूरे में फैलने का, जैसे कि शरद ऋतु ने एक रास्ता बनाने की ठानी है, उनके लिए रास्ता बनाया है कि वो फैल सकें। तो अभी हम शरद ऋतु में हैं। आज मैं वही सोच रही थी कि कहीं बाहर बैठना चाहिए, तो वो शरद ऋतु की बात करो और शरद ऋतु का एहसास हो,
उस एहसास की बात सोच रही थी। तो यहाँ पर अब वर्णन शरद ऋतु का है और शरद ऋतु को भी इन्होंने मानवीकरण करके शरद ऋतु को देवी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जो कि जैसे कि हम ऐसा मानते हैं कि भगवान हमारे लिए रास्ता बनाते हैं, तो आज ये शरद ऋतु की जो देवी है वो रास्ता बना रही है इन सूर्य किरणों को फैलने के लिए, इन सोने सदृश बालियों को फैलने के लिए रास्ता बना रही है। बहुत सुंदर प्रकृति का चित्रण है। और उसके बाद मैं देखती चली जा रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उस हिमालय पर्वत के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो उसकी जो छटाएं हैं उसका ही वर्णन करते चले जा रहे हैं। जैसे कि उस खूबसूरती में प्रसाद जी बिल्कुल से मोहित हो चुके हैं और सिर्फ उन्हें हिमालय पर्वत, सूर्य की किरणें, उसका प्रकाश और उसका सौंदर्य दिखता है। और उसी सौंदर्य को देखते देखते मनु के हृदय में, जो मैंने कहा आशा की किरण जागती है, तो एक विश्वास साथ लेकर आती है आशा। और उस विश्वास के कारण क्या होता है, सजग हुई फिर से सुर संस्कृति, देव यजन की वरमाया, उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया। और ये सारी प्रकृति के सौंदर्य को देख करके मनुष्य के हृदय में भी क्या सजग हो गया, सजग हुई फिर से सुर संस्कृति। देवताओं की जो संस्कृति थी, जिस संस्कृति का नाश हो चुका था, नष्ट हो चुकी थी, सिर्फ मनु बच गए थे उस संस्कृति के रखवाले के रूप में। और उस संस्कृति में क्या था, देव यजन। यजन का अर्थ होता है यज्ञ, देवताओं के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है वो देवताओं की संस्कृति थी। उस समय की जो हमारी सभ्यता थी ना, उस समय की जो हमारी संस्कृति थी, आज से शायद 5000 साल पहले की बात है या शायद उससे भी पहले की। तो वो संस्कृति जो है हम वेदों में देखते हैं, खास करके ऋग्वेद में जितने भी श्लोक है ना वो यज्ञ के लिए गाए गए या भगवान की या स्तुति में गाए गए हैं, भगवान की स्तुति में नहीं, पंच तत्वों की स्तुति में। और उसके अलावा जो हमने बात की 33 प्रकार के देवी देवता, और वो देवी देवता और कुछ नहीं थे, प्रकृति के ही अलग अलग रूप थे। हवा, पवन, सूर्य, उषा, संध्या, ये सारे देवी देवताओं के रूप में मौजूद थे। क्योंकि उस समय वो ज्ञान था कि ये प्रकृति, इस प्रकृति में जो हमसे बढ़कर हैं वही देवी देवता है जिन पर हमारा हक नहीं है, जिन पर हमारा अधिकार नहीं है, या सीधे कहूँ तो जिस पर हमारा वश नहीं चलता, उनको देवी देवता माना गया था। और उन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता था, अर्थात अग्नि की उत्पत्ति हो चुकी थी और उस यज्ञ में भोजन पकाने की प्रथा भी शुरू हो चुकी थी। जब यज्ञ की बात करते हैं तो अग्नि की बात होती है, और अग्नि की बात होती है तो भोजन को पकाने की बात शुरू हो जाती है। तो एक जो हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को जानने की बात है ना, ऋग्वेद में वो दिखता है कि ऋग्वेद जब भी वो रचा गया उस समय अग्नि की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो सजग हुई फिर से सुर संस्कृति, देव यजन की वरमाया, उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया। तो यज्ञ करना उस समय का सबसे बड़ा कर्म था। तो अब मनु के ऊपर यज्ञ रूपी कर्म की शीतल छाया जो है वह पड़ने लग गई थी। इसका अर्थ ये है कि अभी तक जो मनु निश्चेष्ट थे, जो परेशान थे, जो दुखी थे, जब आदमी बहुत दुखी होता है, कहीं ना कहीं मानसिक विकारों से घिरा हुआ होता है, कहीं ना कहीं मानसिक संताप से घिरा होता है, तो वो निष्क्रम्य हो जाता है, वो बैठ जाता है एक जगह, वो कुछ करता नहीं है, करने की उसकी सारी चेष्टाएं जैसे मंद पड़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही आशा का संचार होता है वैसे ही मन में एक विश्वास का उदय होता है, और वो विश्वास शीतल छाया बन करके कर्म की ओर प्रेरित करती है। तो आज मनु को कर्म की ओर प्रेरित कर रही है वो शीतल छाया। और वो कर्म क्या है, यज्ञ करने का। क्योंकि सबसे पहले तो देव की संस्कृति में, हमारी पुरानी जो संस्कृति है उसमें यज्ञ करने की जो प्रथा थी वह यज्ञ इस रूप में किया जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि जब यज्ञ किया जाता है तो उससे उठने वाले धुओं से बादल भी
आते हैं, उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं और बरसते हैं, और पृथ्वी धन धान्य से संपूर्ण हो जाती है, जो कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, भोजन और जल। उन दोनों की पूर्ति के लिए तो यहाँ पर वर माया इसी अर्थ में दिया है कि देव यजन की वर माया, तो देवों के यज्ञ करके उनसे वर मांगने की जो एक माया, एक आज के लिए अल्यूशन जैसे माया कह सकते हैं, एक कल्पना की बात, लेकिन ये कल्पना नहीं था, इसके अंदर बहुत बड़ा विज्ञान है। और उस विज्ञान को लेकर के इस बात को रखा गया कि आज कर्म की जो छाया है, कर्म की जो शीतल छाया है, वो मनु के हृदय में उत्पन्न होने लगी है, और इस तरह से मनु का मन यज्ञ की तरह यज्ञ की ओर फिर से आकर्षित होने लगा है, अर्थात कर्म की ओर फिर से आकर्षित होने लगा है। अब वो सोचता है कि कर्म किया जाए, और उस समय जो यज्ञ था ना, वो सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि यज्ञ को अलग अलग तरह से नाम दिया जाता था। जैसे कि पाक यज्ञ, मतलब जब हम कोई चीज़ को पकाने की बात करते हैं, जब भोजन बनाते हैं, तो वो भी एक यज्ञ हो जाता है। हमारा हर कार्य यज्ञ की तरह होता है। हर कार्य में हमारे कर्मों की आहुति लगती है, हमारे विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करते हैं हम, तो उन विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करना एक आहुति बन जाता है जीवन में, और वही जीवन में यज्ञ है। अगर यज्ञ की वास्तविक परिभाषा हम देखें तो जो जिस क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, उस कार्य में अगर वो पूरे तन और मन से, पूरे कर्म से जब हम आगे बढ़ते हैं और पूरे लगन के साथ, मनोयोग के साथ जब उस कार्य को करते हैं, तो वही कार्य हमारे जीवन का यज्ञ होता है। तो आज लेकिन जिस यज्ञ की बात मनु कर रहे हैं, वो यज्ञ, अब उन्हें भूख लग रही है, तो उन्हें पाक यज्ञ करना है, क्योंकि सुबह हो चुकी है, पूरी रात चली गई, और न जाने कितने दिनों से वो भूखे प्यासे उस नाव में डोल रहे थे। तो पाक यज्ञ करना निश्चित कर लगे शालियों को चुनने, उधर वहीन अज्वाला भी अपनी लगी धूम पट थी बुनने। तो अब जो उनको यज्ञ करना था, उस यज्ञ के लिए पाक यज्ञ, मतलब उस यज्ञ में पकाने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी, पकाना अर्थात एक तरह से उस यज्ञ में जो आहुति देनी है, वही आहुति की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि लगे शालियों को चुलने। शालियाँ मतलब वहाँ पर जो धान उगे हुए उन्हें दिखे, उन धानों को वो चुनने लगे उस यज्ञ में आहुति देने के लिए, एक अर्थ में उस यज्ञ में उसको पकाने के लिए, अग्नि में पकाने के लिए। उधर वहीन ज्वाला भी अपनी लगी धूम पट थी बुनने, और यहाँ पर अपने जीवन को चलाने के लिए जब उन्होंने यज्ञ की बात सोची, शालियाँ ढूंढने लगे, धान और लकड़ियाँ चुनने लगे, तो अग्नि की लपटें भी जल उठी, और फिर से उन्होंने एक घर बनाने की, एक कंदरा को चुना, वहाँ पर एक स्थान को चुना जहाँ पर कि वह यज्ञ कर सके, और उस पवित्र यज्ञ को करके वो अपने कर्म में आगे रत हो सकें, वापस से वो जीवन को स्थापित कर सकें, वापस से वो सृष्टि को बना सकें। क्योंकि अब पृथ्वी नजर आने लगी है, प्रलय का पानी छटने लगा है, और प्रलय के पानी के छटने के साथ साथ सूर्य की किरणों के आने से उनके मन में आशा का संचार हो गया है, और सोचकर अपने मन में जैसे हम हैं बचे हुए, क्या आश्चर्य और कोई हो, जीवन लीला रचे हुए। अब मनु देखिए, जब यज्ञ की बात सोचते हैं, यज्ञ करने के लिए शालियाँ इकट्ठा करते हैं, तो जो आशा होती है ना, बड़ी ही मज़ेदार होती है। अब इस आशा में वो ये सोचने लगे कि जिस तरह मैं बचा हुआ हूँ, मैं एक कोने पर, हिमालय के शिखर पर एक कोने पर जिस तरह मैं बचा हुआ हूँ, क्या मालूम कोई और भी हमारी संस्कृति का कोई और भी जीव, कोई और भी पुरुष, कोई और भी व्यक्ति जीवित हो, और वो भी मेरी ही तरह जीवन लीला करने में, जीवन लीला रचने में रत हो गया हो। मनु के मन में ये भाव उठते हैं, और कितना देखिए कितना स्वाभाविक सा भाव है। जब हम अकेले कहीं बचे हैं तो सिर्फ हम ही बचे हैं ज़रूरी तो नहीं है, कोई और भी कहीं बचा होगा। अब पहली बार इनके मन में ये भाव उदित हुआ है,
और अग्निहोत्र अवशिष्ट अन्न कुछ कहीं दूर रख आते थे, होगा इससे तृप्त अपरिचित समझ सहज सुख पाते थे। बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं। देखिए, दूसरों के बारे में जब उन्होंने सोचा कि शायद कहीं कोई बचा होगा, तो उन्होंने जो यज्ञ किया, वो जो यज्ञ करने लगे और उस यज्ञ में जो वो भोजन पकाने लगे, अपने लिए चावल पकाने लगे, वहाँ उन्हें चावल की बालियाँ, धान की बालियाँ जो मिली थी, उनको जो उन्होंने पकाया अपने भोजन के लिए और यज्ञ भी किया, तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर भावना आई है, परोपकार की भावना आई है, दूसरों का ख्याल रखने की भावना आई है कि यज्ञ से बचे हुए कुछ अन्न को, कुछ चावल को, कुछ भात को वो दूर कहीं पर रख कर आ जाते थे, यज्ञशाला से कहीं दूर जा कर के, उस कंदरा से जहाँ उन्होंने चुनी थी यज्ञ के लिए, उस कंदरा से निकलकर उसको कहीं दूर रखकर एक पत्तल पर रखकर आ जाते थे कि क्या मालूम मेरी तरह ही कोई और भी बचा हो और उसे भूख लगी हो तो उसे भोजन मिल जाए। अग्निहोत्र अवशिष्ट अन्न कुछ कहीं दूर रख आते थे। अग्निहोत्र उस अग्नि से, उस यज्ञ से जला हुआ यज्ञ, अग्निहोत्र यानी यज्ञ, अवशिष्ट यानी बचा हुआ, अन्न मतलब भोजन, कुछ कहीं दूर रख आते थे, होगा इससे तृप्त अपरिचित समझ सहज सुख पाते थे। और वो सहज ही इस बात से सुखी हो जाते थे कि कोई ना कोई अपरिचित हो सकता है इस भोजन को करके तृप्त हो जाए, और इस भाव से ही वो संतुष्ट हो जाते थे। तो यहाँ पर मनु में किस तरह से एक परोपकार की भावना है, एक दूसरों का भी ख्याल है, वह देखिए यहाँ पर कितने सुंदर ढंग से प्रकट होता है। और उसके आगे उसी भाव को आगे लेते हुए दुख का गहन पाठ पढ़कर अब सहानुभूति समझते थे, नीरवता की गहराई में मगन अकेले रहते थे। बहुत खूबसूरत है कि जब देखिए इसमें यही बात है, मैंने एक पंक्तियां कहीं पढ़ी थी और बहुत सुंदर पंक्तियां थी कि दुख सबको मांझता है, भले ही वह उसे मुक्ति दे या न दे, किंतु उसे यह अवश्य सिखा देता है कि वो दूसरों को दुख न दे। और यही पाठ आज मनु सीख गए हैं। जब वो दुखी रहे हैं, जब वो तकलीफ में रहे हैं, जब मनु ने देखा है कि कोई भी नहीं बचा, सब प्रलय में डूब गए और अकेलापन कितना दुख देता है, किस तरह से वो परेशान हुए, तो आज उन्हें दूसरों के दुख की अनुभूति हो रही है। तो बहुत सुंदर कहा है पंत जी ने, तो बहुत सुंदर लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि आह से, निराला ने, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। तो कविता तब बनती है जब व्यक्ति वियोगी होता है, यानी जब तकलीफ महसूस करता है, सहानुभूत, जब वो दूसरों के दर्द को महसूस करता है, उतनी संवेदना उसमें होती है। लेकिन ये देव जाति के पुरुष मनु जो थे, उनमें उतनी संवेदना नहीं थी, पहले नहीं थी, क्योंकि वो सुखी सुख में रह रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था, वो तो अपने आप को अमर समझते थे, सुर और सुरबालाओं में अपना जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए दुख का एहसास नहीं था। लेकिन इस प्रलय ने जब उनमें इस दुख का एहसास को भर दिया, तो दुख का गहन पाठ पढ़कर अब सहानुभूति समझते थे। तो जीवन के जो ये अनुभव है ना, कड़वे अनुभव हैं, वो हमें दूसरे के दुख को समझने की, दूसरे के पीड़ा को समझने की, सहानुभूति, एक जैसी अनुभूति को महसूस करना, दूसरे की अनुभूति को समझना, नीरवता की गहराई में मग्न अकेले रहते थे और एकदम शांत और अकेले उस बीहड़ में, उस हिमालय की जंगलों में अकेले भटकते थे, किंतु दूसरे के दुख को वो अब समझने लग गए थे, महसूस करने लग गए थे। बहुत बहुत सुंदर वर्णन, एक जीवन का जो सत्य है ना, वह समझ में आ रहा है। आज जिस संकट से हम लोग गुजर रहे हैं, तो हम उसको समझ पा रहे हैं कि पहले कभी अगर अकाल पड़ा होगा तो किस तरह से लोगों ने झेला होगा, जब कोई मलेरिया जब फैला होगा, प्लेग फैला होगा पहली बार जब विश्व में, तो किस तरह से लोगों ने तकलीफ भोगी होगी। कोरोना तो बहुत
मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप घर के अंदर हैं, इसमें अगर आप अपना ध्यान रख पा रहे हैं तो आप बचे हुए हैं। लेकिन उन बीमारियों में तो ऐसा था कि आप घर में हैं या बाहर हैं, वो बीमारियां तो इस तरह फैल रही थी कि किसी से बचाए नहीं बच रही थी। तो जब तकलीफ आती है ना तो दूसरों का दर्द समझ में आता है। बड़ी सुंदर कहावत है, जाके पैर न फटे भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिसके पैर फटते नहीं है ना, उन्हें दूसरों के पैरों के फटे हुए दर्द को वो समझ नहीं सकते हैं। तो आज मनु सारे जीवों के दर्द को समझ पा रहे हैं। जब खुद पर संकट आता है तब समझ में आता है कि दूसरों पर आया हुआ संकट किस तरह से होगा। इसीलिए एक बहुत सुंदर बात मेरी माँ कहती थी कि अपने मन से जानिए पराये मन का हाल, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। और मैं इसको हमेशा याद रखती हूँ। इसीलिए दूसरों को दोष देने के पहले मैं वहाँ पर खुद को बैठाती हूँ, खुद के बारे में सोचती हूँ और तब सोचती हूँ कि किसी ने गलत किया है या सही किया है, या क्या सही है और क्या गलत है। किसी को दोष देने के पहले खुद उस स्थिति पर बैठ जाएं, उस स्थिति को महसूस करें और उस स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया को महसूस करें, और तब हम वास्तव में जान सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया है और क्यों किया है। तो शायद शिकायतें बहुत कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर उसी दर्द की बात मनु कहते हैं, जो वो अकेले झेल रहे थे, तो आज उन्हें लगा कि इस अकेलेपन को अगर कोई और भी झेल रहा है, कोई और भूखा है, तो उसे ये अन्न दे दें। आज उनके बारे में मनु सोचने लगे हैं। मनन किया करते थे बैठे ज्वलित अग्नि के पास, वही एक सजीव तपस्या जैसे पतझड़ में करवास रही। तो उस मौसम में जब शरद ऋतु आती है तो उसके बाद आता है वसंत, पतझड़ में के बाद आता है वसंत। तो पतझड़ में एक सजीव तपस्या, मतलब एक जीवित, पतझड़ में सब सारे पत्ते सूखने लगते हैं, सारे पत्ते झड़ने लगते हैं। वैसे में कोई एक है जो सजीव है, जो हरा भरा है। वो कौन है? मनु है, उसका मन है, जो कि अकेला जैसे कि वहाँ तपस्या कर रहा है और उस अग्नि के पास बैठ करके वह इन्हीं बातों को सोचते रहते हैं कि दुख क्या होता है और कोई मेरी तरह और दुखी न रहे, कोई और मेरी तरह भूखा न रहे, प्यासा न रहे। आज उन्होंने इस अनुभूति को कर लिया है। बहुत बहुत सुंदर बात है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ ऐसे लगता है कि जैसे हमारे ही मन को टटोल रहे हैं और हमारे मन की बातें प्रसाद कर रहे हैं। तो बहुत प्यारा लग रहा है। वक्त हो गया है और कामायनी मुझे लगा था कि ख़त्म करना है और बहुत सुंदर भी लग रहा था, इसलिए ये जो शुक्रवार और शनिवार को भी मैंने सोचा कामायनी ही कर लेते हैं, जिससे कि इसको जल्दी से इस यात्रा को पूर्ण किया जा सके। तो इसलिए आज मैंने कामायनी ही की है। और अगले शुक्रवार और शनिवार को और शायद रविवार को भी जो प्रोग्राम होते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि दीपावली है। दीपावली में आप लोग भी व्यस्त होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं और हमें भी होंगे, तो नहीं करेंगे। और उसके बाद हम सोचेंगे कि किस तरह से हम समय का परिवर्तन करें या किस तरह से इस कामायनी की यात्रा को, मैंने सोचा था थोड़ा एक ब्रेक दे दे 1 महीने का, लेकिन ये कामायनी की यात्रा को ब्रेक दूं या न दूं, ये थोड़ी मैं उसमें हूँ, सोच में हूँ कि करना क्या है। तो आप लोग बताएं कि मैंने सोचा था कि एक बार ब्रेक देकर फिर 1 दिसंबर से या 1 जनवरी से इसको शुरू किया जाए, थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए सुबह के इस प्रोग्राम को भी। तो मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही करूँगी। तो इसको ब्रेक नहीं देना है तो कामायनी की यात्रा हम चलाएंगे, और ब्रेक देना है तो ब्रेक के बाद चलाएंगे। तो अभी थर्सडे तक, बृहस्पतिवार तक ये यात्रा तो कंटिन्यू चलेगी। फ्राइडे, सैटरडे और शायद संडे, 3 दिन हम दिवाली के पूजन के हिसाब से इस यात्रा को एक बार विश्राम देंगे, और उसके बाद आगे क्या करना है ये आप लोगों को सौंपती हूँ जो मुझे सुनते हैं। आप हमें बताएंगे। तो आपका दिन बहुत बहुत मंगलमय हो, और कभी भी किसी के बारे में भी कुछ भी कहने और सुनने के पहले उसकी जगह पर ज़रूर बैठें, उसको महसूस करें,
उस स्थिति को महसूस करें, तब शायद हम ज़्यादा सही बात कह पाएंगे। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, आनंदमय हो। जो मेरे साथ करना चाहते हैं ध्यान, वो अपनी आंखें बंद कर लें और एक लंबी और गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांसों को छोड़ें और पैरों के अंगूठे, उंगलियां, पगथली, से होते हुए ऊपर घुटनों, जंघाओं, ऊपर का संधि स्थल पैर का, पूरे पैर में किसी तरह का तनाव या कसाव है तो उसे ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी की ओर बढ़ें। रीढ़ की हड्डी का आदि बिंदु जंघाओं के ऊपर, पूरे पीठ में रीढ़ की हड्डी के साथ फैले स्नायु तंत्रों को देखें, अपनी नसों को देखें और उनके कसाव को ढीला छोड़ दें। पेट का निचला हिस्सा, नाभि, पेट के अंदर की स्थिति, छाती, फेफड़े से होते हुए कंधे तक आएं और पूरे पेट और छाती को विश्राम में छोड़ दें। तनाव मुक्त पूरी तरह से ढीला छोड़ते हुए हाथों की उंगलियां, हथेली, कलाई, हाथ होते हुए कंधे तक आए। अब पूरे कंधे को आप ढीला छोड़ें। जैसे ही आप कंधे को ढीला छोड़ेंगे, कंधे से नीचे का भी पूरा शरीर आपका शांत और ढीला हो जाएगा, बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएगा। गर्दन से चेहरे पर आ जाएं एक बड़ी सी मुस्कान, और उस मुस्कान ने कमाल किया है। आपके मस्तिष्क के सारे तंतुओं को ढीला छोड़ दिया है, सारी रक्तवाहिनियों को आराम दे दिया है, खोल दिया है। आपके गाल हंसने लगे हैं, आंखें भी मुस्कुराने लगी हैं और माथे पर पड़े बल भी खत्म हो चुके हैं। कान के पीछे से पीछे का मस्तिष्क, ऊपर का सर, एक अलग ही आनंद। सांसें बिल्कुल थम सी गई हैं, धीमी हो गई हैं और इस स्थिति में हमारे मस्तिष्क से जो स्त्राव होता है वह अमृत का स्त्राव होता है। जब हम बहुत शांत हो जाते हैं, जब हमारी श्वासें सम हो जाती हैं, तो वह स्त्राव पूरे शरीर के विकारों को दूर करने में सक्षम होता है, पूरे मन को प्रसन्न करने में सक्षम हो जाता है। मन के विकार और शरीर के विकार धीरे धीरे उस स्त्राव से, उस स्त्राव में इतना कुछ होता है जो कि शायद एक दवाई की बोतल में नहीं मिलता है, एक एनर्जी ड्रिंक में भी नहीं होता है। वह स्त्राव अमृत का स्त्राव होता है। अमृत इसलिए क्योंकि वो जीवन देता है हमारे शरीर के उन सेल्स को जो सेल्स बीमार पड़ गए हैं, जो सेल्स मरने लग रहे हैं। पूरे शरीर में फैल करके वह स्त्राव
हमारे शरीर के विकारों को तो नष्ट करता ही है, हमारे मन के अवसाद को भी हटाता है। सांसों को देखें और दोनों भौं के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करें। सांस ऊपर की ओर जा रही है, पता नहीं चल रहा। दोनों भौं के मध्य के बिंदु पर सिर्फ एक शब्द, एक विचार या एक समस्या, और कुछ नहीं। पूरा ध्यान बस एक बिंदु पर, एक बिंदु मध्य में, भौं के मध्य में ज्ञान चक्र। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ें और उसे अपने पूरे शरीर पर फिराएं। फिर से रगड़कर अपनी आँखों पर रखें कम से कम 30 सेकंड के लिए। और बहुत धीरे धीरे अपनी आँखें खोलें। ओम शांति।